Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 11th class, our today's topic is how are the judges of High Court appointed? Dear students, High Court का चीफ जस्टिस सदर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कंसर्न्ड रियासत के गवर्नर के साथ सलाह व मशवरे से करता है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 25 हाई कोर्ट्स हैं। उनमें कईयों का दायरा कार यानी जूरिसडिक्शन या दायरा इख्तियार एक से ज्यादा स्टेट्स पर मुहित है। कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बनावट, हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और बाकी जजेस होते हैं। जजेस की तादाद को सदर वक्त वक्त पर तय कर लेता है। कोई फिक्स्ड तादाद नहीं है। इन जजेस की तादाद कितनी होगी यह सदर के सवाबदीद पर मुनसर है। उनकी तादाद एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलती रहती है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तकर्रुरी। हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी सदर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंसर्न्ड स्टेट के गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट के सलाह व मशवरे से कर लेता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कंसर्न्ड स्टेट के गवर्नर के साथ सलाह व मशवरे से कर लेता है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यानी हाई कोर्ट का जज बनने की खातिर क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए। उसने लोअर कोर्ट में जज की हैसियत से काम का तजुर्बा हासिल होना चाहिए, या वो हाई कोर्ट का एडवोकेट 10 साल तक रह चुका हो। वो सदर की नजरों में एक नुमाया वकील होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। नाउ ओथ ऑफ ऑफिस, हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले हलफ लेना होता है, जो उन्हें कंसर्न स्टेट का गवर्नर दिलाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक निभाए और कॉन्स्टिट्यूशन का वफादार रहे। सैलरी एंड अलाउंसेस। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जजेस को अच्छी माहाना तनख्वाह मिलती है और दीगर अलाउंसेस मिलते हैं। उन्हें मुफ्त रिहाइश मिलती है और भी दूसरी सहूलियत उन्हें दस्तयाब होती है। उनकी टर्म के दौरान उसमें किसी किस्म की कमी नहीं की जाती है। हाँ, इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान उसमें कमी की जा सकती है। उन्हें टर्म पूरा होने पर पेंशन मिलती है ताकि वो असल तरीके से रिटायर होने के बाद जिंदगी गुजार सके। टेन्योर, दैट्स टर्म। 62 साल की उम्र तक वो ऑफिस में काम करता रहता है, दैट इज जज। लेकिन दरखास्त सदर के नाम पर लिखकर वो अपनी मर्जी से पहले ही रिटायर हो सकता है। वो सदर के जरिए से इम्पीचमेंट के तरीके से, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है, अमल में लाई जाती है, हटाया जा सकता है। जज को रिटायर होने के बाद किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल वगैरह में प्रैक्टिस करने से मना किया गया है। ये
अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। जज की तब्दीली, ट्रांसफर ऑफ जजेस। आर्टिकल 222 हिंदुस्तान के आईन में प्रोविजन है, जज को या चीफ जस्टिस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को तब्दील किया जा सकता है। किसी जज की तब्दीली की तजवीज का आगाज हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस को करना चाहिए, जिसकी राय उस बारे में फैसला कुन है। तब्दीली की सूरत में जज को तनख्वाह के अलावा मुआवजा अलाउंस जो पार्लियामेंट ने तय किया होगा मिलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के मौजू के हवाले से अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज हमने बात की, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल इंशाल्लाह फॉलो पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वेट एंड वॉच। अस्सलाम वालेकुम।